आज भी हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, आप देखोगे कि लोगों की बातें करने का तरीका बदल जाएगी। जो लोग आपकी मजाक उड़ाते थे वो लोग अभी रेस्पेक्ट देकर बात करना शुरू कर देंगे। आपकी जो रिश्तेदार है उनकी बातें बदल जाएंगी। आपके आस पड़ोस के लोग, उनकी बातें बदल जाएगी। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी शादी एक अच्छे घर में हो जाएगी। अगर आपकी कोई बहन है तो आपके वजह से उनकी शादी भी एक अच्छे घर में हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 5-6 साल देने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलता है, और उनके लिए तो मानो उनके सर के ऊपर दुख का पहाड़ ही टूट पड़ता है। माँ बाप की उम्मीदें होती है कि बेटा हमारा पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी बुढ़ापे में सहारा बनेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोन लेकर पढ़ाई करते हैं। अब जॉब नहीं है लेकिन लोन भरना तो पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनका शादी का उम्र हो जाता है, खुद भी शादी करना है, बहन की शादी करवाना है, माँ बाप को देखना है, घर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें उनके सर के ऊपर आ जाता है। और उन लोगों की हालत तो और भी ख़राब हो जाता है जो लोग प्यार में होते हैं। उनको लगता है कि जैसे ही जॉब मिल जाएगी तो हम अपने घर में बात करेंगे, लेकिन जॉब नहीं मिलता है और मजबूरन लड़की को दूसरी जगह पर शादी करनी पड़ती है। उनके लिए तो वो समय और भी मुश्किल हो जाता है। खुद के घर में ताना मारना शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, हर कोई ताना मारना शुरू कर देता है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई मजाक उड़ाने लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को ये कहते हैं कि अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो इनके जैसे बनोगे। और ये चीज़ सुन के सच में बहुत बुरा लगता है। और उस समय दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि यार अब नहीं जीना है, किसके लिए जीऊँ? जिससे प्यार किया वो नहीं मिला, जिस जॉब के लिए मेहनत किया वो नहीं मिला, जिस माता पिता ने मेरे ऊपर भरोसा किया था उनका भरोसा तोड़ दिया। अब जीवन में है क्या, क्या ही बचा है, किसके लिए जीऊँ, क्या करूँ? तो कई बार लोग ये पूछते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में है तो क्या उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? और मैं कहता हूँ हाँ, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आपके मन में सवाल ये आता होगा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं? मैं कहता हूँ हाँ, कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारी लाइफ में जो कुछ होता है वो हमारी वजह से होता है। हम अपने अंदर में जो चीज़ क्रिएट करते हैं, हम जो सोचते हैं वही हमारे सामने दिखाई देती है, वही हमारी रियलिटी बनकर हमारे सामने आती है। अगर आज आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो कभी ना कभी आपके मन में ये चीज़ था। हालांकि आप कभी इस चीज़ को नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर था, अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो क्या होगा, अगर उस इंसान की शादी किसी और जगह पर हो जाएगी तो क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा सोचा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। और उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है, कहीं ना कहीं डर होता है कि यार मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो क्या होगा। तो यही डाउट, यही डर आज बहुत सारे लोगों के लाइफ में है और आज उनकी रियलिटी बनकर उनके सामने खड़ा है। तो ये जो क्रिएशन है किसने किया? आपने किया। आपने दिमाग के अंदर आपने जैसा सोचा वैसा हो गया। अब आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे? सोचने से। आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपको वो सोचना है जो आप चाहते हो। आप अपने लिए एक सपनों की दुनिया बनाइए, अपनी ड्रीम लाइफ, जहाँ पर आप बहुत खुश हैं, जहाँ पर आपके पास धन दौलत, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है। आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, अगर आपकी बहन है तो उनकी अच्छी जगह पर शादी हो गई है। वो सब कुछ देखने की कोशिश करो जो आपको चाहिए। बस अभी के लिए ये भूल जाओ कि अभी सिचुएशन क्या है, बस उस चीज़ को देखने की कोशिश करो जो आपको चाहिए। खुद से पूछो क्या चाहिए आपको, घर, गाड़ी, पैसा, वो इंसान, क्या चाहिए। बिंदास सोचो। जब एक बार आपने क्रिएट कर दिया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, आप अपने लाइफ को कैसे देखना चाहते हो? खुशहाल देखना चाहते हो या दुखी इंसान देखना चाहते हो? आप अपने सपनों की दुनिया को खुद क्रिएट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि कहाँ से और कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आप ग्रैटिट्यूड से शुरू करना। आपके पास अभी जो है उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। जैसे कि धन्यवाद परमात्मा मुझे इंसान बनाने के लिए, धन्यवाद परमात्मा मुझे इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, धन्यवाद परमात्मा मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, धन्यवाद परमात्मा मेरे साथ देने के लिए, धन्यवाद परमात्मा मेरे मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे पास जितने भी चीज़ें हैं उस एक एक चीज़ें के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इतना ही बोलना है और इसके बाद करना है अफर्मेशंस। आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रिच,
अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हिंदी में भी बोल सकते हो। मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही पॉजिटिव और शांत हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पैसे की चुंबक हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत और पॉजिटिव रहता हूँ, मैं हमेशा सकारात्मक लोगों को अपने ओर आकर्षित करता हूँ। आपको बस इतना अफर्मेशंस बोलना है और अफर्मेशंस बोलने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि अभी आप जिस हालत में हो, जिस सिचुएशन में हो, सबसे पहले खुद को शांत करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी शांत कर सकता है। आप शुरुआती में 5 मिनट कीजिए, फिर आप धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट तक जा सकते हैं और इसको आप दिन में 2 बार कीजिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। आपको बस सिंपल मेडिटेशन करना है, अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना है, गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ना है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपकी ध्यान इधर उधर भटकने लगेगा और जैसे ध्यान इधर उधर भटकेगा फिर आपको वापस अपनी सांस के ऊपर लेकर आना है, फिर आपका मन भटकेगा, फिर आपको अपने सांस के ऊपर ध्यान लगाना है। और कभी भी इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि मेरा मन क्यों इधर उधर भागता रहता है। ये हर किसी के साथ होता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हाँ, अगर आपके घर के माहौल ऐसा है कि आप घर में मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं और जब भी आपको समय मिले, चाहे वो आप घर के अंदर हो या छत के ऊपर हो, आप वहाँ पर खड़ा होकर किसी एक चीज़ को देखो, कोई ऐसी चीज़ जो स्थिर हो और उस चीज़ को देखते रहो और अपने सांस के ऊपर ध्यान लगाओ और गहरी सांस लेना शुरू करो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। 2 बार ना सही, लेकिन दिन में कम से कम 1 बार करने की कोशिश करो, सिर्फ 1 बार, फिर देखना इसका कमाल। मेडिटेशन करने के बाद आपको करना है नाम जप, लेकिन नाम जप करने से पहले आपको करना पड़ेगा सरेंडर। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके पास खुद को सरेंडर कीजिए कि हे भगवान, जो कुछ भी मेरे बस में था वो मैंने किया, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अब मैं उस मेहनत और खुद को आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। और इसके बाद करना है नाम जप। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम जप कीजिए। आप हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं, हरे राम भी बोल सकते हैं, राधा नाम भी जप सकते हैं। आपको जब भी समय मिले, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो उसके बीच में भी नाम जप कर सकते हो, क्योंकि नाम जप करने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है और नाम जप करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम भी नहीं चाहिए। आप जो काम करते हो उसके साथ साथ नाम जप कर सकते हो। जब हम नाम जप करते हैं हमारे अंदर एक आध्यात्मिक बल आ जाता है, ताकत आ जाता है। इंसान चाहे कितने भी ताकतवर हो, चाहे उसके पास बाहर की ज्ञान कितना भी हो, अगर आध्यात्मिक बल नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आपको एक छोटी सी चीज भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है। तो फिर आप छोटे छोटे प्रॉब्लम में ऐसे फंस जाओगे जहां पर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देगा। एक ऐसी छोटी छोटी चीज जो आपको पता भी होगी, आपके पास सॉल्यूशंस भी होगा, लेकिन फिर भी आप समाधान नहीं कर पाओगे और उस समय उस अंधकार से सिर्फ आध्यात्मिक बल ही आपको बाहर निकाल सकती है। ना ही उस समय आपकी ताकत काम आएगी, ना ही आपकी बाहर ज्ञान काम आएगी, और उस समय सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही काम आएगी। और इसके बाद करना है विजुअलाइजेशंस। विजुअलाइजेशन में क्या करना है, जो आपकी सपनों की दुनिया थी, जो आपकी सपनों की दुनिया आपने बनाई थी, बस उसी को देखना है, बार बार देखना है। दिन में आप जितने बार देख सकते हो उसको देखना है, और जब भी उसको देखना है उस चीज को फील करना है कि वो अभी आपके पास है, वो लाइफ अभी आपके पास है, वो घर, गाड़ी, पैसा, धन, दौलत, नेम, फेम सब कुछ है। उस चीज को फील करना, उस चीज को जीना। विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब हम सोने के लिए जाते हैं। ज्यादातर लोग रात को सोने से पहले ही विजुअलाइजेशन करते हैं और उस चीज को विजुअलाइज करते करते सो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी कॉन्शियस माइंड सो जाता है और जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज को सच मान लेता है, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं कर पाता है क्या सच है और क्या झूठ है। और इसीलिए आप देखोगे जब भी आप डरावना सपना देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन जैसे ही आपकी नींद खुलती है तब आपकी कॉन्शियस माइंड जाग जाता है और वो ये कहता है कि ये सपना था, ये सच नहीं। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन आपको सोने से पहले करना है और विजुअलाइजेशन करते करते सो जाना है। और दिन में कभी भी समय मिले आराम से बैठकर उस चीज को विजुअलाइज करना है कि अभी मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, और वो एक दुनिया है जो आपकी रियलिटी बनने जा रही है, जो बहुत जल्दी
हकीकत में आने वाला है और यही है आपकी क्रिएशन जो अभी आपने अपने दिमाग में बनाया है। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो बस एक सपना है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक सोच है और यही सोच आगे चलकर आपकी हकीकत बनेगी। और हमेशा याद रखना, आज आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो कल नहीं रहेगा और आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम आया है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। जैसे कहते हैं ना कि चीजें हमेशा अपने समय पर मिलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर समय पर मिलेगा तो फिर हम ये सब क्यों करें। समय पर आने का मतलब ये होता है कि जब आप उसके लायक बन जाते हैं तब वो चीज आपको मिल जाती है। जब आप ये मानोगे कि हाँ मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ, तब जाकर वो चीज आपको मिल जाएगी, तब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।